अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है हाइड्रोकार्बन के चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम रीडिंग को भी कवर करेंगे कि आपके बुक के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक इसका समझते हैं कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और व्हाट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो आपके पास अल्केन होते हैं उन अल्केन के अंदर हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। अगर ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे हैं किसी और एटम से, अगर इसको सपोज़ यहाँ पर हेलोजन रिप्लेस कर रहा है तो ये रिप्लेसमेंट का जो रिएक्शन होता है इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें ये हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम से, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब अगर यहाँ पर ये एटम हेलोजन है तो ये रिएक्शन हेलोजिनेशन कहलाएगा। अगर यहाँ पर ये एटम क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन। तो ये सारे जो हेलोजिनेशन वाले रिएक्शंस हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये एक मेथड से होते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस मेथड को, इस मैकेनिज़्म को समझेंगे हम। उससे पहले आप एक चीज़ समझें कि जब एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उसके अंदर किस तरह से वो टूट रहा होता है। तो अगर यहाँ पर आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है तो इसमें जो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो किस तरह से होगा, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो दो टाइप के क्लीवेज होती है या दो टाइप की फिशन होती है। एक है होमोलाइटिक फिशन, दूसरी है हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन के अंदर जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो इसमें जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के एक एक दोनों को मिलता है। मतलब अगर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और बी को भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये इस तरह की जो फिशन होती है ये आपके पास होमोलाइटिक फिशन कहलाती है, जिसमें बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम को एक एक मिलता है। जबकि यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फिशन के अंदर क्या होता है कि अनइक्वल स्प्लिटिंग होती है, मतलब कि ऐसी स्प्लिटिंग जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले किसी एक एटम को मिल जाते हैं और दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। इसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ले लेता है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास इसमें केटाइन और एनाइन बनते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा मैकेनिज़्म दिखाया गया है जिसमें ए और बी ये एक मॉलिक्यूल है, दो एटम हैं। तो अब यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बीच में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन गया है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो ये जो फिशन है ये होमोलाइटिक फिशन है और इसमें जो ये एटम्स बने हैं इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल के पास इनका खुद का एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये फिर से दोबारा से बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन में बहुत ही जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जबकि हेट्रोलाइटिक फिशन के अंदर जब बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ए ने ले लिए तो ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ए एनाइन बन जाएगा और बी केटाइन बन जाएगा। तो ये हेट्रोलाइटिक फिशन है। उसके बाद यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास चले गए तो बी एनाइन बन गया और ए केटाइन बन गया और ये भी हेट्रोलाइटिक फिशन है। तो ये दो टाइप की फिशन यहाँ पर मौजूद होती है। अब जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है तो यहाँ पर देखें फ्री रेडिकल सिर्फ होमोलाइटिक फिशन के अंदर बन सकते हैं, तो इसके अंदर होमोलाइटिक फिशन होती है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। सबसे पहले इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है, टर्मिनेशन है। अब इसमें इन तीनों स्टेप्स के अंदर एक ही चीज़ हो रही है कि जो हेलोजिनेशन हो रही है, जो क्लोरीन का एटम है वो यहाँ पर इसमें से अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास CH3Cl बन जाएगा, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से ये परफॉर्म होगा। पहले हम रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म को देखेंगे, मतलब किस तरह से परफॉर्म हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले आपके पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, इस मीथेन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ। अब सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और मीथेन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आकर मीथेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल बन गया CH3, मतलब एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे मीथेन में और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड में 3 हाइड्रोजन है। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल कार्बन के साथ अटैच हो गया, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl यहाँ पर बन गया है। तो HCl और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पर मेन जो कंसर्न है वो मिथाइल क्लोराइड है जो इस मीथेन से बन रहा है। उसके बाद ये रिएक्शन दोबारा से चल रहा होता है। यहाँ पर ये मिथाइल क्लोराइड उसके बाद दोबारा से इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर
मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाता है, जिसमें एक कार्बन के साथ 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल एटम लगे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 क्लोरीन अटैच होते हैं इसके साथ, एक कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें। अब उसके बाद यहाँ पर HCl जो है ये HCl भी बन जाता है और दोबारा से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, और इसमें यहाँ पर मिथाइलिन क्लोराइड के साथ फिर से क्लोरीन रिएक्शन करता है और क्लोरोफॉर्म बन जाता है, जिसका नाम है मिथाइल डाइक्लोराइड ट्राइक्लोराइड। तो 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल 3 क्लोरीन के एटम लगे हुए होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर HCl भी बन जाता है और उसके बाद दोबारा से ये रिएक्शन परफॉर्म होता है और लास्ट में एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के एटम्स लग जाते हैं और ये हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाता है। और ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होगा क्योंकि कार्बन के साथ 4 ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल एटम अटैच हो सकते हैं। मतलब कि एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो ये उसके बाद चलता ही रहता है और अलग अलग कंपाउंड्स को बनाता रहता है, जिसमें ये मिथाइल क्लोराइड भी बनेगा, डाईमिथाइल क्लोराइड भी बनेगा, और यहाँ पर ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड है और ये मिथाइल ट्राइक्लोराइड है जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और ये मिथाइल टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब इसका मेथड क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें पहला जो स्टेप था वो चेन इनिशिएशन है, और दूसरा चेन प्रोपेगेशन है, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन है जिसमें चेन स्टार्ट होती है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो क्लोरीन है, और ये क्लोरीन का एक जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर पहले ब्रेकडाउन होगी, इसके अंदर फिशन होगी, बॉन्ड टूटेगा, और ये यूवी लाइट के थ्रू होता है। सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो यहाँ पर क्लोरीन टूट जाता है 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स के अंदर। अब इस फ्री रेडिकल्स के अंदर आप देख सकते हैं दोनों के पास एक एक अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाते हैं और इससे ये चेन स्टार्ट होती है। अब ये अगर 2 बन गए हैं तो इसका मतलब है चेन अभी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद ये नेक्स्ट जाकर एक मिथाइल के पास जाकर उस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अब ये जाकर एक मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पर किसी के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर ये मीथेन हमने अल्केन लिया है, यहाँ पर कोई और भी हो सकता है मीथेन के अंदर, यहाँ पर इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, तो उन सब के साथ ये रिएक्शन हो सकता है। और यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, तो ये हेलोजन कोई भी यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है इनके साथ। तो अब यहाँ पर चेन जब स्टार्ट हो चुकी है तो चेन अब आगे प्रोपेगेट होगी, जिसमें ये क्लोरीन का एटम ये फ्री रेडिकल जाकर इस पर अटैक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो ये दोनों मिलकर एक HCl बना लेंगे, और यहाँ पर एक और आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा, और इस फ्री रेडिकल को हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला गया, और यहाँ पर कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बच गया है। तो अब ये एक फ्री रेडिकल दोबारा से बन चुका है, क्योंकि कार्बन के पास एक दोबारा से क्या है, एक अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोबारा से एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा, जिसे हम मिथाइल फ्री रेडिकल कहते हैं। तो चेन प्रोपेगेशन के अंदर मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है। अब मिथाइल फ्री रेडिकल के पास ये दोबारा से क्लोरीन के मॉलिक्यूल आकर अटैक करते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से क्लोरीन के मॉलिक्यूल आकर अटैक करेंगे, और यहाँ पर देखें कि एक क्लोरीन जो है ये दोबारा से ब्रेक डाउन होगा और ये मिथाइल इसके साथ जुड़कर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्लोरीन का अटैच हो चुका है एटम। अब यहाँ से ये एटम जब यहाँ पर आकर अटैच हो चुका है तो ये क्लोरीन अभी बच जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दोबारा से एक फ्री रेडिकल बन चुका है। तो अब दोबारा से ये फ्री रेडिकल जो बना है ये दोबारा से जाकर इस दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल के पास जाकर अटैक करेगा, और ये चेन दोबारा से मतलब चलती रहेगी। ये चेन बार बार यहीं पर चलती रहेगी, जिसमें ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये जाकर मीथेन पर अटैक करेगा, जो ये मिथाइल वाला फ्री रेडिकल बनेगा, और ये जाकर क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे दोबारा से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के फ्री रेडिकल और मिथाइल के फ्री रेडिकल, जब तक ये फ्री रेडिकल बनते रहेंगे तब तक ये पूरा जो सिस्टम है ये चलता रहेगा, और ये चेन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बार बार ये चेन रिएक्शन चलता ही रहेगा। तो अब चेन स्टॉप कैसे होगी? चेन स्टॉप ऐसे होती है कि जब जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएं तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, और यहाँ पर चेन स्टॉप हो जाती है। अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो ये चेन स्टॉप हो जाएगी और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, Cl2 गैस बन जाएगी। अगर यहाँ पर एक मिथाइल का फ्री रेडिकल और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये दोनों मिल जाएँ तो यहाँ पर 2 अगर फ्री रेडिकल मिल रहे हैं तो ये चेन जो है वो टर्मिनेशन वाला स्टेप होगा, चेन को स्टॉप करने वाला स्टेप होगा।
तो ये सारा मैकेनिज़्म था। अब फिर से वही बात हम करेंगे कि चेन इनिशिएशन कैसे होती है, तो उसको हम डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल आर डिसोसिएटेड इनटू 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेडिएशन। तो यूवी लाइट की वजह से ये टूटता है और दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये चेन का इनिशिएशन है। चेन प्रोपेगेशन का मतलब है चेन आगे कैसे बढ़ेगी। तो अब स्टेप 1 है, इसके 2 स्टेप्स हैं चेन प्रोपेगेशन के, जिसमें पहले क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो जाकर एक हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम को छीन लेगा एक मीथेन से। तो यहाँ पर एक मीथेन होगा, ये मीथेन है, और मीथेन से एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो उस पर अटैक करके एक हाइड्रोजन छीन लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर HCl बन जाएगा और एक मीथेन का दोबारा से फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर एक मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल दोबारा से जाकर एक क्लोरीन के गैस के मॉलिक्यूल के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोबारा से एक आपके पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा और एक जो है वो मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एक मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना है और एक ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है। तो ये 2 स्टेप्स प्रोपेगेशन के हैं। और यहाँ पर जो 3rd स्टेप है वो चेन टर्मिनेशन का है। तो अब इस टर्मिनेशन के अंदर क्या होने जा रहा है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो क्लोरीन बन रहा है, ये भी चेन स्टॉप करने वाला रिएक्शन है। अगर 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल मिल रहे हैं तो भी चेन को स्टॉप करने के लिए ये इथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और अगर यहाँ पर एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल और एक मिथाइल का फ्री रेडिकल अगर 2 मिल जाएंगे तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और तीनों स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये चेन यहाँ पर स्टॉप होगी। तो प्रोडक्ट अभी फाइनली इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्योंकि ये चेन रिएक्शन है तो ये स्टॉप नहीं होता है और दोबारा से ये बार बार चलता ही रहता है। और इसके ऊपर भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल अटैक कर सकते हैं और डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। तो दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड फ्रॉम फर्दर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर फर्दर जो है वो क्लोरीनेटेड कंपाउंड फर्दर क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स बन जाते हैं, जैसे डाइक्लोरोमीथेन भी बनता है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बनता है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बनता है। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं और टेट्राक्लोरोमीथेन को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मिथाइल क्लोराइड, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन और तीसरा ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथा टेट्राक्लोरोमीथेन। ये अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। अब हम बुक की बात करेंगे। अगर आपको बुक रीडिंग पहले से आती है तो आप यहाँ से इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, और जिनको बुक रीडिंग भी देखनी है तो वो आप यहाँ पे लेक्चर आगे देख सकते हैं। अब रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इस बुक रीडिंग की। बुक में पहले समझाया गया है कि क्लीवेज क्या होती है, कि क्लीवेज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड टेक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिक आइदर बाय होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन। मतलब क्लीवेज जो है वो होमोलाइटिक फिजन से भी हो सकती है, हेट्रोलाइटिक फिजन से भी हो सकती है। इन होमोलाइटिक फिजन क्लीवेज टेक प्लेस बाय इवनली, मतलब कि दोनों एटम इवनली अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। ईच एटम रिसीव वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों हर एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये होमोलाइटिक क्लीवेज कहलाती है। जबकि हेट्रोलाइटिक के अंदर ये अनइवन क्लीवेज होती है और इसमें एटम कोई भी एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ये हेट्रोलाइटिक फिशन होती है। हेट्रोलाइटिक फिशन के अंदर केटाइन और एनाइन बनते हैं, होमोलाइटिक के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसके बाद है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टिपिकली होमोलाइटिक फिशन से कैरी होता है। मतलब कि टिपिकली होमोलाइटिक फिशन इसके अंदर होती है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ पर मीथेन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब इसमें पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, एक मिनट। चेन इनिशिएशन के अंदर के फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा और यूवी रेडिएशन के थ्रू 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, 2 फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं। उसके बाद चेन प्रोपेगेशन होगी, जिसमें फ्री रेडिकल्स जो है वो दोबारा से मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे वहाँ से, और उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है मीथेन पर और यहाँ से HCl बन रहा है और एक मिथाइल का फ्री रेडिकल बन रहा है।
तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएँ, याद हो जाएँ। अब मिथाइल का फ्री रेडिकल जो है ये अटैक करता है दोबारा से क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये मिथाइल का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर गया और यहाँ पर एक मिथाइल क्लोराइड बन गया और एक दोबारा से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन चुका है। तो ये दोबारा से ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आकर इस मीथेन पर अटैक कर सकता है, तो ये दोबारा से चेन चलती रहेगी। और टर्मिनेशन कब होगी कि जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे तो चेन की टर्मिनेशन होगी, जिसमें दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल मिलकर क्लोरीन बना सकते हैं, एक मिथाइल और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलकर एक मिथाइल क्लोराइड बना सकता है, या दो मीथेन के फ्री रेडिकल मिलकर एक इथाइल का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इन रियलिटी द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये यहाँ पर हम समझते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो गया, टर्मिनेशन हो गई, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है रियलिटी में। और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड जो है यहाँ पर इसकी जो मिथाइल क्लोराइड का बनना है यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये फर्दर चलता रहता है। और रिमेनिंग जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं मिथाइल क्लोराइड के अंदर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं क्लोरीन के दौरान, और दोबारा से यहाँ पर ज़्यादा जो क्लोरीनेटेड एटम्स हैं वो बन जाते हैं, ज़्यादा क्लोरीनेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि डाईमिथाइल क्लोराइड, ट्राईमिथाइल क्लोराइड और टेट्रामिथाइल क्लोराइड। तो ये यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।